अब की बार कौन सा कारनामा अंजाम दिया है वली, जो बाप दादा का शिमला ऊंचा करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की नौबत आ गई? कम से कम किसी गरीब यतीम लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश नहीं की मैंने चाची। आपने जो कुछ सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, किया है मैंने, मानता हूं मैं। लेकिन जो कुछ किया है ना, वली ने अपने खानदान की इज्जत और गैरत के लिए किया है। अपनी उल्टी सीधी हरकतों को गैरत का लिबादा मत दो। पुलिस ऐसे ही तो वारंट गिरफ्तारी के लिए यहाँ नहीं पहुंची है। अभी हमारे खानदान को इतना पूरा वक्त नहीं आया कि पुलिस हमारे घर से हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर सके। बली, मेरे साथ आओ। प्लीज। थैंक यू। ये भी छोटा सा घर है एक मेरे पास, कभी कभी सुकून लेना हो तो यहीं आ जाता हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में दाखिल हो तो क्या जहन में आता है? तुम बताओ क्या आता है? यही कि इस घर के मालिक का बहुत आला ज़ौक है, बहुत आर्टिस्टिक और आर्टिकुलेट है। थैंक यू सो मच। लेकिन आर्टिस्ट हूँ इसलिए आर्ट की कदर करता हूँ। वो वली की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, उसे तो लॉकअप में होना चाहिए था ना? देखो इन्हीं इन मामलात में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो चलती रहती है, थोड़ा इंतजार करो, सब काम हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी। शो। हाँ बोलो टोनी। एनी, ये जो कल तुम पागलपन कर चुकी हो ना, प्रोड्यूसर अपनी एडवांस की रकम वापस मांग रहा है। मुझे इसका एडवांस चेक चाहिए भी नहीं, कल उठा लेना मेरे घर से। और जो जगह पे तुम रह रही हो वो भी तुम्हें अब खाली करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, मैं फ्लैट क्यों खाली करूं? उसमें मैंने अपनी रकम लगा के खुद रेनोवेशन कराई है। उसके पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन जगह तो तुम्हें कल हर हालत में खाली ही करनी पड़ेगी। टोनी, टोनी, इट्स ओवर। क्या हुआ? प्रॉब्लम हो गया क्या? हाँ वो मुझे सुबह तक घर खाली करना है, वरना वो मेरा सामान फेंक देंगे। वो उसी प्रोड्यूसर के घर में रह रही थी ना, इसलिए। ओह माय गॉड, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं उस बदतमीज प्रोड्यूसर की टांगे। आई विल डील विद हिम लेटर। अभी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना है हमें, और उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। ये घर तो खाली रहता है। Why don't you come over here? नहीं, I don't want to give you any problem. अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? प्लीज कम, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, बैठो। अब तुम्हें यहीं रहना है बस। Are you sure? तुम्हारी फैमिली क्या कहेगी? उन्हें नहीं पता चलेगा, क्योंकि उन्हें इस जगह के बारे में पता ही नहीं। मैंने बताया था ना, यहाँ सुकून हासिल करने के लिए आता। अगर उन्हें बता देता तो डिस्टर्ब करते, सो टॉप सीक्रेट है ये। एक काम करता हूँ, कल किसी से कहकर तुम्हारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा देता हूँ। भाई तुमसे दोस्ती की है, तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया, बीच रास्ते में छोड़ूंगा तो नहीं, है ना? Thank you so much, दानिया। You're welcome। अच्छा मुझे बताओ क्या पियोगी, कॉफी या टी? Lemonade? गुड चॉइस। चलो आओ, आओ पिला दूँ तुम्हें, कम। आखिर छोड़ क्यों नहीं देते तुम इन बाजारी औरतों का पीछा? पहले तुम्हारा बाप कम था क्या, जब तुम भी उसी के नक्शे कदम पे चल पड़े हो? खुदा के लिए, तुम्हारी मां की हरकतों की वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।
तुम्हें कुछ अंदाजा है कि आज मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है उस एसएचओ के सामने? मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसके लिए माजरत चाहता हूं चाचा। क्या माजरत चाहते हो तुम? तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितने बड़े खानदान के चश्मो चराग हो? और ये क्या हरकत की है तुमने? प्रेस क्लब जाके तुमने वहां तोड़ फोड़ कर दी, और वो खबरें चला रहे हैं अपने चैनल पे। उन्हें तो इतनी सी खबर चाहिए होती है, सारी इज्जत हमारे खानदान की खाक में मिला दी है तुमने। जी मेरा मसला है चाचा, मैं संभाल लूंगा। अब ये तुम्हारा मसला नहीं है, एफआईआर कट चुकी है, अब पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है ये। यही मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूं अकबर हुसैन, लेकिन खैर, अब जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम अब घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। लेकिन वेकिन अगर मगर कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे तो नहीं निकालोगे। तो क्या चाहते हैं आप चाचा? क्या करूं मैं, बताइए? पूरे जमाने के सामने अपने खानदान की इज्जत का जनाजा निकलने दूं? नहीं चाचा, हरगिज़ नहीं। उस छटांग भर लड़की से डर कर घर में नहीं छुपेगा वली, बता रहा हूं मैं आपको। उसी छटांग भर लड़की की वजह से आज एफआईआर कटी है तुम पर, हमारे खानदान पर उंगलियां उठ रही हैं, सर झुक गए हमारे, और तुम्हें अपनी नाक की पड़ी हुई है। पहले खानदान की इज्जत बचाओ, तुम्हारी नाक खुद ब खुद बच जाएगी। तुम्हारे चाचा जान बिल्कुल सही कह रहे हैं वली, जो उन्होंने कहा है वही करो। मैं तो समझी थी कोई छोटी मोटी बात होगी, यहाँ तो खानदानी वकार की लुटिया ही डुबो दी है वली ने। से वो बच कैसे सकता है? इतनी तोड़फोड़ की उसने सबके सामने, सारे देख रहे थे, लोगों को जान से मारने की धमकियां तक उसने दी थी, फिर भी ऐसे कैसे? एनी, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। देखो हमने पहला स्टेप ले लिया ना, एफआईआर कटवा दी है, ज्यादा देर बच नहीं पाएगा वो। नहीं तान्याल, वो अपनी ताकत के जोर पे जीत गया है और उसने मुझे हरा दिया है। एनी, मुझे लग रहा है that you're just overthinking। तुम उसे नहीं जानते, वो बहुत चालाक है, ऐन वक्त पे कुछ ना कुछ करके वो निकल जाएगा। बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें इस वक्त किस चीज की जरूरत है। किस चीज की? किसी बहुत ही एक्सोटिक जगह पर वेकेशंस पे जाना चाहिए तुम्हें, और खुद जैसे पार्टनर के साथ जाना चाहिए। तुम्हें सुकून चाहिए, आराम चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मुझसे अच्छा पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं, हम वेकेशंस पे चलते हैं। एंड आई एम श्योर
हम वहां जाकर समझ जाएंगे कि हमारी जंग में हमारी जीत कैसे होगी। हमारी जंग? हाँ, अभी हमारी जंग ही तो है। तुम्हारा साथ देने का वादा कर लिया है मैंने, तो तुम्हारी हर जंग मेरी जंग है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? वली, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे चचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालात का तकाजा यही है कि तुम कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाओ। क्या मतलब माँ? कहना क्या चाहती हैं आप? डर जाए वली? चुप के घर के अंदर बैठ जाऊं माँ? बताइए आप क्या करूं? या एक काम कीजिए, ये रहा मैं, चूड़ियां पहना दीजिए मुझे, ताकि जमाने को खुल के मुझ पे हंसने का मौका तो मिले। वली, हालात को समझने की कोशिश करो बेटा। वो लड़की किसी के इशारों पर नाच रही है, तुम्हारा कोई दुश्मन उसे इस्तेमाल कर रहा है, और अगर तुम बाज नहीं आए तो हो सकता है कि वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा दें। मार देंगे मुझे, मार दे मुझे। मरने से ना डरता हूं ना परवाह है मुझे माँ। लेकिन एक बात आपको बता दूं माँ, ये बात अब जिद और अना से आगे निकल चुकी है। मेरा पीछे हटना मुमकिन नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारा जो जी में आए करो। अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत ही नहीं, कोई वक़्त ही नहीं, कोई जगह ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों तुमसे आस लगा के बैठी हुई हूँ? मैं ही गलत, तुम बिल्कुल सही हो। माँ माँ माँ, ऐसा कुछ मेरी बात। कभी कभार बड़ों की इज्जत रखने के लिए उनकी बात मान लेनी चाहिए। इससे आपका कद छोटा नहीं हो जाएगा, बस उनका मान रह जाएगा। सूरत हाल का अंदाजा नहीं है ना तुम्हें भी? हाँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे साथ क्या बीती है। मेरे साथ जो हुआ है ना, नहीं, अब पीछे नहीं हटूंगा, मैं बता रहा हूं, कभी भी नहीं। भले मैं पीछे हटने को कहाँ कह रही हूँ, बस कुछ दिन खामोश हो जाए ना। कहां से आ रही हो? हाँ? इस वक्त कहां से आ रही हो? कहीं से नहीं, घर पे थी। झूठ। चेहरा दिखाओ अपना। अरे ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। वली के कमरे में गई हुई थी ना, रात के इस पहर, जब तुम्हारा शौहर इर्द गिर्द नहीं है तो इसका फायदा उठा रही थी, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं? मैं गलत शक नहीं कर रहा हूं तुम पे। शौहर हूं तुम्हारा। अब तो तुम्हें समझने लग गया हूं, इसलिए मेरे सामने सही को गलत और गलत को सही साबित करना छोड़ दो भैया, वरना जिस दिन मेरी गैरत जाग गई ना, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब एक अच्छी बीवी की तरह जाओ और सामान पैक करो अपने शौहर का। इस्लामाबाद की फ्लाइट है कल मेरी।
लें जी, आपकी बेटी आ गई। बना दो। वैसे कल जो आपके भतीजे ने गुल खिलाया है ना, उसके बाद आपकी खामोशी मुझे बड़ी खल रही है। आपको उससे रोकना चाहिए था, टोकना चाहिए था, उल्टा आप उसका साथ दे रहे। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे रोकने के लिए मुझे क्या सलूक करना चाहिए था? मेरे ख्याल में तो आपको उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। 2-4 दिन हवालात में रहता तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाता। अब तो उसे और शय मिल गई है। नरमीन बेगम, यही फर्क होता है एक मर्द और औरत की सोच में। मैं घरेलू साजिश को ज़हन में रखकर अपने खानदान की बका के फैसले नहीं ले सकता। और जो आपके भतीजे ने कल खानदान की धज्जियां उड़ाई हैं और आप यहाँ बैठकर हिकमत अमली पर रोशनी डाल रहे हैं। जवान खून है, अगर उसे कुछ ऐसा वैसा कहता तो वो कुछ उल्टा सीधा ना कर देता। मेरी चीजों के फैसले मुझे अपने अंदाज से करने दो। पहले जरा आप न्यूज़ तो देखें। क्या आपके खानदान का वकार बुलंद किया है आपके भतीजे ने? देखिए। और एक अहम खबर शामिल करेंगे। वली असफंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई है। और एक अहम खबर शामिल करते हैं। वली असफंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई है। जी, बार बार क्यों फोन कर रही हैं? बिया, बिया मेरी बच्ची मुझसे बात कर। कैसी है तू? ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। और कुछ? इस तरह से क्यों बात कर रही है मुझसे? मुझे गैर क्यों कर दिया तूने? बड़े खानदानों की बहुएं इसी तरह तल्ख लहजे में बात करती। अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे फोन मत किया करें। कब तक अपनी माँ को सजा देती रहेगी बिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि दानियाल इतना घटिया, इतना दोगला होगा। मैं उसकी बातों में आ गई थी, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं कराची आकर मैं तुझे तलाक दिलवा दूंगी, मैं वादा करती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बहुत ही घटिया और लालची किस्म का इंसान, लेकिन आपसे कम हूं। शर्म नहीं आती आपको? मेरी बीवी को मेरे खिलाफ बरगला रही हैं आप। आज के बाद अगर आपने बिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई आप? ओके आंटी, ख्याल रखिएगा। बाय बाय। क्या यार, आंटी भी ना ऐसे ही हर वक्त मुझसे नाराज रहती हैं। ये लो, आज के बाद तुमने अपनी मां से बात करने की कोशिश नहीं करनी, समझ गई ना तुम? ना इस नंबर से, ना किसी और नंबर से। ओके भैया? गुड। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? बहुत जुबान लग गई है तुम्हें, हाँ? टन 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 टन। बिया,
पता है तुम्हें, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी मां का कत्ल करवाने में। लेकिन सुनो, लेट मी गिव यू अ फेयर चांस। सब तुम्हारे हाथ में, तुमने फैसला करना है। चाहो तो अपनी मां को बचा लो, चाहो तो अपनी अना को बचा लो। समझ गई? वरना तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपनी जिद का बहुत पक्का हूं। इसलिए अगर ज्यादा तंग किया ना मुझे तो मरवा दूंगा तुम्हारी मां को। ओके? चलो शाबाश, अपना काम करो। कपड़े भी सही से नहीं तुम्हें तय करने आते। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।